क्वेश्चन है, 3 capacitors each of 4 microfarad are connected in such a way that the effective capacitance of the combination is 6 microfarad. This can be achieved by connecting, A ऑप्शन है, all 3 in parallel. यहाँ पर मतलब 3 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिल रहा है, 6 माइक्रोफैरेड, और हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, 4 माइक्रोफैरेड. वो यहाँ पर ऑप्शंस दिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है. तो ए ऑप्शन में बोला है ऑल 3 इन पैरेलल, मतलब तीनों कैपेसिटर इस तरह से ए ऑप्शन में पैरेलल में कनेक्टेड है. बी ऑप्शन में ऑल 3 इन सीरीज, यहाँ पर तीनों सीरीज में कनेक्टेड है बी ऑप्शन में. सी ऑप्शन में 2 ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 2 इन कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इन पैरेलल टू द थर्ड, और ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन तीसरे कैपेसिटर से पैरेलल में कनेक्टेड है. और फोर्थ ऑप्शन है 2 ऑफ देम कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द कॉम्बिनेशन इन सीरीज टू द थर्ड. तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और ये पूरा कॉम्बिनेशन इस तीसरे कैपेसिटर से सीरीज में कनेक्टेड है. सभी का कैपेसिटेंस सी है और सी की वैल्यू कितना है, 4 माइक्रोफैरेड. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड है. कौन सा कॉम्बिनेशन सही है ये बताना है. तो अगर ए ऑप्शन देखें, जब पैरेलल में कैपेसिटेंस कनेक्टेड होते हैं सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, तो इस ए ऑप्शन में सी इक्विवेलेंट होगा क्या, सी प्लस सी यानी कि 3C. तो 3C का मतलब हो गया 3 इंटू 4. सी की वैल्यू कितना है, 4 माइक्रोफैरेड, यानी कितना हो जाएगा ये 12 माइक्रोफैरेड. तो ए ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग. बी ऑप्शन की बात करें, जब इक्वल कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इनका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, C/3. ठीक है, इक्वल कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, तब ये फॉर्मूला यूज होगा, वरना तो हम इस तरह से करेंगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरह से. लेकिन अगर इक्वल है तो सीधे सीधे C/3 कर सकते हैं. सी की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफैरेड, तो क्या हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैरेड. तो ये भी ऑप्शन गलत है. अगर हम सी ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में कनेक्टेड है अगर दो इक्वल कैपेसिटेंस, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा C/2. ठीक है, और C/2 कितना हो जाएगा, C/2 का मतलब हुआ 4/2, 4/2 यानी कि 2 माइक्रोफैरेड. तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसका हो गया 2 माइक्रोफैरेड. तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इनका कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर, और एक ये C लगा हुआ है यहाँ पर. ये C की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पर जो इक्विवेलेंट आया इन दोनों का वो कितना है, 2 माइक्रोफैरेड. अब यहाँ पर दो कनेक्टेड हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है, सीधे सीधे ऐड कर देते. तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 और ये 2, 4 + 2 यानी कि 6 माइक्रोफैरेड. ऑप्शन नंबर सी सही है. ठीक है, लेकिन अभी डी ऑप्शन भी देख लेते हैं. यहाँ पर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में क्या करते हैं, सीधे सीधे ऐड करते हैं. तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का इन दोनों का कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा, सीधे ऐड कर देंगे. ठीक है, और 2C मतलब कितना हो जाएगा, ये 8 माइक्रोफैरेड, क्योंकि सी की वैल्यू 4 है. ये सी कितना है, 4 माइक्रोफैरेड. ये कनेक्टेड है सीरीज में दोनों, यानी 8 माइक्रोफैरेड और ये 4 माइक्रोफैरेड, ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है. तो अब इनका अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, यहाँ पर माइक्रोफैरेड होगा, कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा. तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आती है दो के लिए, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. डायरेक्टली आप याद भी रख सकते हो. ठीक है, सीरीज में अगर दो कैपेसिटर कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी सी इक्विवेलेंट की, C1 हो गया 8, C2 हो गया 4 अपॉन C1 प्लस C2 मतलब 8 + 4, मतलब ये हो गया 8 × 4 अपॉन 12. 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तब ये आ गया 8/3 माइक्रोफैरेड. ठीक है, वैसे हमें पता ही था सी ऑप्शन सही है, तो डी भी क्या हो गया, गलत. ठीक है.